अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शोएब अख्तर। और एक रीसेंट स्टेटमेंट जो मेरी आई लॉयर्स के बारे में, वो बिल्कुल फर्टर्निटी के बारे में नहीं थी, कम्युनिटी के बारे में नहीं थी, और किसी भी पूरी जो हमारी लीगल हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उसके बारे में मैंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दी थी। मेरी स्टेटमेंट जो ये थी कि जो एक लॉयर है जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो क्या एक्सपीरियंस हुआ है और उसका बाकी लोगों के साथ भी क्या एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैंने बताया है। मैंने पर्टिकुलरली तफज्जुल रिजवी के बारे में कहा था, जो पीसीबी के काउंसिल हैं और पीसीबी उनसे कंसल्ट करता है। वो मुझसे 2 दफ़ा केस हारे हुए हैं और यही मेरा आर्गुमेंट था कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं ये अपना एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुझे उनकी कॉम्पिटेंट होने पे शक है और ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो मैंने कहा है, और इस पे अगर नोटिस दे देना मेरी समझ से बालातर है। एनीवेज, मैंने जो कहा मैं उस पर आज भी कायम दायम हूँ और मैं खड़ा रहूँगा और मैं बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा और मेरी लीगल टीम इसका बिफिटिंग रिप्लाई इंशाल्लाह बड़ा जल्द देगा। फिर यूनुस खान के खिलाफ केस किया, वो हारे, जिनका नाम तफज्जुल रिजवी है, और मैंने ये कहा कि जो उनको लीगल परफॉर्मेंसेज हैं वो सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपने इन अल्फाज पे बिल्कुल आज भी वैसे कायम दायम खड़ा हूँ। दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा कि 2008 में जब मेरा केस लड़ा गया, वो मंटो साहब थे, और मंटो साहब एक बड़े ही वेल रिप्यूटेड और बहुत बड़े वकील हैं, और उन्होंने मेरा केस लड़ा। फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम, वो भी हमारे जज थे, और उन्होंने भी मुझे क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं शोएब के साथ, और हम इनको क्लीन चिट देते हैं। वो बहुत बड़े जज हैं, बड़े रिप्यूटेड, बड़े इज्जतदार जज थे, और हम उनकी आज भी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। और मंटो साहब का नाम भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी। मैंने फर्टर्निटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, और किसी और लीगल जो हमारी कम्युनिटी उसके बारे में मैंने कोई लफ्ज़ ऐसा यूज़ नहीं किया। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और इज्जत इसलिए करता हूँ कि हमारी जो बेस है, पाकिस्तान की बेस है, वो भी लॉयर्स ने रखी थी। वो लॉयर्स कायद आज़म साहब थे, वो लॉयर अल्लामा इकबाल साहब थे। ये वो लॉयर्स हैं जिन्होंने काला सूट पहन के पाकिस्तान की बेस रखी। और मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के पेश करना और ये बताना कि मैं लॉयर्स कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, मेरी सिर्फ जो लड़ाई है, जो मेरा आर्गूमेंट है, वो ये था कि तफज्जुल रिजवी की जो कॉम्पिटेंसी जो नहीं है, वो मुझे इनकॉम्पिटेंट लगे। मेरे सारे एक्सपीरियंस जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ मेरा उसके साथ, मुझे लगा वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है। तो मैंने पर्टिकुलरली वो उस बात को रख के मैंने ये बात की। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लॉयर कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान में, और 2008 में जब मेरी स्टेटमेंट्स अगर आप उठा के देखें तो मैंने लॉयर्स मूवमेंट के लिए भी स्टेटमेंट दी, और जब ये लोग किसी और जगह बैठे हुए थे, मैं लॉयर्स के साथ खड़ा हुआ था, और लॉयर्स कम्युनिटी ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, और मेरी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है लॉयर्स कम्युनिटी में, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उनका। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम गाइस, मेरी स्टेटमेंट को ये कम्युनिटी से जोड़ना ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी नाजायज़ बात है। मेरी सिर्फ जो आर्गूमेंट था, मेरा जो एक काउंटर आर्गूमेंट था जो मैंने दिया कि तफज्जुल रिजवी इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट गाय, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं ये कह सकता हूं कि यार ये बंदा मुझे लायक नहीं लगता। जैसे आप मुझे कह सकते हैं कि कोई और शोएब अख्तर अच्छा बॉलर नहीं है, अगर अच्छा बॉलर नहीं है और उसको आप ये कह सकते हैं कि हम इसको बॉलर नहीं मानते, तो इस पे आप किसी को नोटिस नहीं दे सकते कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किसी को गलत या सही कह सकते हैं। बहरहाल ये मेरी स्टेटमेंट थी, और मेरी जो खिदमात मंटो साहब की थी मेरे साथ, जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम की जो खिदमात, जो उनके किरदार रहा मेरे केस में, आई सल्यूट देम, आई थैंक यू देम। बट एट द सेम टाइम, और वो जो लॉयर्स जो मेरे साथ खड़े रहे 2008 में जब मेरे पे केस हुआ, तो लॉयर्स कम्युनिटी मेरे सामने आई और उन्होंने मेरी मदद की और वो केस लड़ी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उनका। सो गाइस, मुझे पता है लोग तोड़ मोड़ के स्टेटमेंट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इस झांसे में बिल्कुल ना आइएगा। आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई लव यू गाइस। एट द सेम टाइम, ये ब्लैक सूट ये सिंबल है करेज का, नोबिलिटी का। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।